आप सबका ग्रुप में स्वागत है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बायो एनर्जी रेमेडी और थेरेपी। बेसिकली एक अवेयरनेस क्लास नहीं है, बेसिकली हम अपने कोर्स को प्रमोट कर रहे हैं, उसके लिए क्लास है ये। अ, इस थेरेपी को सीख कर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी प्रैक्टिस में हैं, अल्टरनेटिव थेरेपी में हैं, तो मात्र 3 दिन की ट्रेनिंग लेके आप इस काम को कर सकते हैं और इसके थ्रू मनी भी अर्न कर सकते हैं। इसमें हमारे जो टॉपिक्स हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्या होती है, बायो एनर्जी रेमेडी क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्या है और बायो एनर्जी रेमेडी क्या है। दूसरा, बायो एनर्जी रेमेडी का कॉन्सेप्ट क्या है। अगला जो सवाल है वो है कि क्या इसको मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ या कोई भी इसको प्रैक्टिस कर सकता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोग ऐसा ऐसा काम करें जो इजीली किया जा सकता हो और साथ ही साथ गवर्नमेंट के नॉर्म्स में आता हो, यानी जिस पे कोई ऑब्जेक्शन ना आ पाए। इसके अलावा इस प्रैक्टिस को करते समय मुझे किसी लीगल का सामना तो नहीं करना पड़ सकता। इसके बाद जो है मैं इस थेरेपी के थ्रू कैसे पैसा कमा सकता हूँ, और आखिरी क्वेश्चन जो रहेगा कि मैं आपके साथ मिलकर काम क्यों करूँ। तो आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ बायो एनर्जी रेमेडी और थेरेपी कोर्स में। इस कोर्स के अंतर्गत आप सभी लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए मित्र हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की कुछ बेसिक रेमेडीज़ होती हैं, उनकी डिटेल में आगे चल के अभी थोड़ा सा आपको बताऊंगा। आप इसमें आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो ये है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्या है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो है वो पेड़ पौधों के, बेसिकली कुछ पेड़ पौधों के अर्क निकाले जाते हैं, उन अर्कों को डिस्टिल्ड वाटर में मिला के रेमेडीज़ बनाई जाती हैं और उन रेमेडीज़ का प्रयोग दवाओं के रूप में किया जाता है। ये दवाएं पूरी तरह हानि रहित होती हैं। इनका प्रयोग कोई भी साधारण बुद्धि का व्यक्ति जिसे किसी भी प्रकार की चिकित्सा विधा का ज्ञान नहीं है, वो आसानी से इनका प्रयोग कर सकता है। इस पैथी का ये मानना होता है कि जितना भी रोग गहरा है, जो रोग की कंडीशन है शरीर में, जितना होने की मतलब जितना गहरा होने की इसकी संभावना है, यदि उतनी मात्रा में व्यक्ति को, रोगी को अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवा दी जाए तो ये दवा उस रोग को ख़त्म करने की ताकत रखती है। वैसे इसकी रेमेडीज़ हैं, जो इसकी थ्योरी है वो ये कहती है कि हमारे शरीर में कोई भी रोग जो है वो रक्त या रस के दूषित होने के कारण उत्पन्न होता है, तो इसकी रेमेडीज़ रक्त और रस के दूषण को समाप्त करती हैं, उनकी टॉक्सिसिटी को निकाल देती हैं बॉडी से, जिससे किसी भी प्रकार के रोग में मुक्ति पाई जा सकती है। जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जनक हैं, उन्होंने इस पैथी को बनाते समय शरीर में 2 चैतन्य द्रव्यों को माना है। चैतन्य द्रव्य मतलब जीवित द्रव्य हो गए। ये ऐसे द्रव्य हैं जिनमें रोग उत्पन्न भी हो सकता है और रोग को समाप्त करने में भी इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो जैसा मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया था, रक्त और रस। हमारी बॉडी में 2 सिस्टम चलते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जो रक्त है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर रोटेट करता है और ऊपर से नीचे चलता है। वहीं जो रस होता है वो राइट टू लेफ्ट चलता है और नीचे से ऊपर की ओर रोटेट करता है। हर एक इंसान, पशु पक्षी, सभी की बॉडी में ये सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं और इनमें अगर किसी वजह से टॉक्सिसिटी आ जाए, टॉक्सिसिटी आने का कारण जो है वो लाइफस्टाइल हो सकता है, फूड हो सकता है, पानी का अभाव हो सकता है। तो इन कारणों से यदि इनमें टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाती है तो तो नालावती। अगर इसमें टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाती है तो शरीर रोगी हो जाता है। तो यदि हम इनकी सफाई कर सकें दवाओं के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, तो हम इन बीमारियों को अपने शरीर में से निकाल सकते हैं। तो ये जो चिकित्सा पद्धति है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, ये बेसिकली विभिन्न प्रकार के पौधे, उनके अर्कों को निकाल के पानी में मिला के प्रयोग करने की विधा है। इसके बाद कहते हैं हम बायो एनर्जी रेमेडी थेरेपी क्या है। बायो एनर्जी रेमेडी थेरेपी जो है वो बेसिकली शरीर की जीवनी शक्ति पर आधारित है। हम सबकी एक जीवनी शक्ति होती है। ये जीवनी शक्ति बहुत सारे शरीर में काम कर रही है, परंतु इसका विशेष काम है शरीर को एनर्जाइज रखना और शरीर की क्लेंजिंग करना। जब हम खाना खा लेते हैं तो ये डाइजेशन का काम करती है, और जब हम खाली पेट होते हैं तो ये शरीर से टॉक्सिन्स का रिमूवल कर रही होती है। ये इसके 2 मुख्य काम हैं। अगर ये 2 काम हमारे शरीर में सही प्रकार से चलते रहते हैं तो हमारी वर्तमान में रोग की कोई भी अवस्था हो, शरीर से उसको आराम से निकाला जा सकता है।
तो ये जो रेमेडी है, बर्ड रेमेडी है, इसको दो भागों में बनाया गया है। एक बायो एनर्जी रेमेडी है जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अंतर्गत आती है, और दूसरा बायो एनर्जी हीलिंग तकनीकें हैं, ये अल्टरनेटिव पैथी के अंतर्गत आती है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और बायो रेमेडी में क्या अंतर है? तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो औषधियां हैं वह पेड़ पौधों के अर्कों से बनाई जाती हैं, जबकि बायो एनर्जी रेमेडी जो थेरेपी है, इसमें हम इसे दो हिस्सों में बांटते हैं। एक, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो औषधियां हैं उसके बहुत न्यूनतम, बहुत हल्के डाइल्यूशंस का प्रयोग किया जाता है, जो किसी भी तरीके से बॉडी के ऊपर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालते। और दूसरा, ये बनाने में बहुत आसान है। इलेक्ट्रोपैथी में आप में से हो सकता है कुछ लोग हों, काम करते हों, तो उन्हें पता होगा कि हम पॉजिटिव रोग, नेगेटिव रोग ये देखते हैं। हमें पता होगा कि हम डाइल्यूशंस चुनते हैं, और ये डाइल्यूशंस कई बार 200, 1000, 500 इस तरीके की भी प्रयोग करने पड़ते हैं, तो बनाने में मेहनत बहुत होती है। लेकिन बायो एनर्जी रेमेडीज़ को इस प्रकार बनाया गया है, हालांकि ये बनी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाओं से ही हैं, पर इस प्रकार बनाया गया है कि इसमें किसी भी तरीके का पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई अंतर नहीं है। आप सिर्फ रेमेडी लीजिए, शीशी में डालिए, और रेमेडी आपकी तैयार। और ये रेमेडी आप किसी को भी दे सकते हैं। इसके लिए आपको किसी विशेष ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये औषधि ये काम करती है। और जो हीलिंग तकनीक है उसमें हम जीवनी शक्ति पे काम करते हैं, जो कि बेसिकली एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी, योगा, इन सब चीज़ों के अंदर आता है। यहाँ पे मैंने ये बताया है कि आप इसका मतलब इस पैथी में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाओं के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा के प्रयोग करना सीखेंगे, आयुर्वेद के आधारभूत सिद्धांत सीखेंगे, एक्यूप्रेशर के सिद्धांत सीखेंगे, सुजोग, बीज चिकित्सा, रंग चिकित्सा, योग चिकित्सा, यानी ओवरऑल इस कोर्स के दौरान आप वो सारी चीज़ें सीखेंगे जो आपके पेशेंट्स को रोग मुक्त करने का काम करती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि व्यक्ति इतनी गहराई से चीज़ों को समझे कि वो रोग की जड़ तक जा सके, उसके कारण को पता लगा सके, और जब कारण पे काम किया जाता है तो कोई भी ऐसा रोग नहीं है जिसको ठीक ना किया जा सकता हो। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ बायो एनर्जी थेरेपी की। ये बेसिकली जैसा मैंने बताया दो हिस्सों में बटी है। मुख्य रूप से ये प्रकृति की जो ऊर्जा होती है ये भी दो हिस्सों में बटी हुई है। एक बार दिन आता है, एक बार रात आती है। दिन जो है वो तासीर में गर्म है, और रात जो है वो तासीर में ठंडी है। इसी प्रकार जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ होती हैं, इनका अपना एक प्रभाव होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव में काम करती हैं। इसी तरीके से जो हमारी अल्टरनेटिव पैथीज़ है, चाहे वो एक्यूप्रेशर है, चाहे वो सुजोग है, इनके अंदर भी हम एनर्जी को दो फ्लो में देखते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। और यही हमारा सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, या ये कह लीजिए यही सबसे मुश्किल पॉइंट है, जिसको जानना थोड़ा सा कठिन हो जाता है कि ये जो बीमारी है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो उस केस में हम उपचार करते हैं और रिजल्ट नहीं आते, तो बर्ड एनर्जी थेरेपी को इस तरीके से क्रिएट किया गया है, इस तरीके से बनाया गया है कि आपका जो नेगेटिव और पॉजिटिव वाला पार्ट है वो लगभग खत्म हो जाता है। आप सिर्फ रेमेडी देते हैं या आप सिर्फ ट्रीटमेंट देते हैं और रिजल्ट आ जाते हैं। अब इसके बाद है बर्ड रेमेडी कौन सीख सकता है? ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 10वीं पास हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र का हो, इसको अपनी आय का जरिया बनाना चाहता हो, इससे पैसा कमाना चाहता हो, या समाज सेवा करना चाहता हो, वो व्यक्ति इस पैथी को सीख सकता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो अल्टरनेटिव थेरेपी से जुड़ा हुआ हो, प्राकृतिक चिकित्सक हो, योग साधक हो, सुजोग वाला हो, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हो, इनको कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये महसूस जरूर होता है कि अगर हमारे पास साथ में कोई मेडिसिन होती जो हम आसानी से दे सकते और जिससे पेशेंट के रिजल्ट फास्ट हो जाते, तो हम ऐसे केस में यहाँ पे भी उनको अपने साथ जोड़ सकते हैं। वो लोग भी इनको दवाओं के रूप में जोड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बर्ड थेरेपी के अंतर्गत आपको किसी भी तरीके की किसी भी कानूनी कार्रवाई से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक अनरजिस्टर्ड पैथी के अंतर्गत आती हैं, जैसे एक्यूप्रेशर है, सुजोग है, बैच फ्लावर रेमेडीज़ हैं। इन थेरेपीज़ को करने के बाद आप आराम से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें किसी सर्टिफिकेशन की, किसी की चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे अनुभव बहुत मैटर करता है। तो जितना ज़्यादा आप अनुभव बटोरेंगे उतना अच्छा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो अल्टरनेटिव थेरेपी से नहीं जुड़ा हो पर जुड़ना चाहता हो, जैसे कोई हाउसवाइफ हो, रिटायर व्यक्ति हो, नौकरी पेशा व्यक्ति हो, विद्यार्थी हो, जो भी समाज सेवा करना चाहता हो या पैसा कमाना चाहता हो और 18 वर्ष से अधिक हो, 10वीं पास हो, वो इस थेरेपी को सीख सकता है।
ये जो थेरेपी है सीखने में बहुत आसान है। हमने इसका मटेरियल इस तरीके से बनाया है कि मात्र 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद आप इसके थ्रू आसानी से पैसा कमा सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ते हैं, 3 दिन की ट्रेनिंग लेते हैं और उसके बाद आप पेशेंट के ऊपर डायरेक्ट इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप उसको दवाई देते वक्त खुद भी दवाएं बना पाएंगे और यदि आपको लगता है कि आपको दवाएं बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी टीम आपकी पूरी तरह से हेल्प करेगी। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे कुछ लोग कहते हैं जी 3 दिन में क्या हम डॉक्टर बन सकते हैं। देखिए, सीखना जो है वो एक निरंतर चलने वाली घटना है। अगर कोई व्यक्ति 50 साल भी पढ़े, किसी एक थेरेपी को पढ़े, तब भी उसे ये अनुभव रहेगा कि मैं अभी और सीख सकता हूँ। इसमें जानने जानने वाली चीज़ें, सीखने वाली चीज़ें अभी और भी बहुत सारी हैं। तो इसलिए हम सीखने की बात नहीं करेंगे। सीखना बेसिकली एक सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसके लिए हमने क्या करा है कि हमने एक ग्रुप बना दिया है। उस ग्रुप में जो लोग हमारे साथ जुड़े होंगे उन लोगों को जोड़ लिया जाएगा। वहाँ पे जो भी उनके एक्सपीरियंसेस रहेंगे वो सारे के सारे अपने एक्सपीरियंस ग्रुप में शेयर करेंगे। इस तरीके से ग्रुप में एक दूसरे के सपोर्ट से आगे बढ़ा जाएगा। जहाँ पे भी आप लोगों को कोई दिक्कत आएगी, कोई परेशानी होगी, वहाँ पे हमारी टीम आपको दवा का चयन करने में, ट्रीटमेंट बनाने में, पेशेंट को डायग्नोज करने में, हर चीज़ में आपकी मदद करेगी। इवन इस कोर्स में 3 दिन सीखने के बाद जब आप आगे ग्रुप में जुड़ेंगे तो आपको रिपोर्ट्स देखना, रिपोर्ट्स में क्या क्या चीज़ें खास होती हैं, किस तरीके से पेशेंट को डायग्नोज किया जाता है, कैसे ट्रीट किया जाता है, वो सब चीज़ें इंक्लूड रहेंगी। वो टाइम बिंग रहेंगी, धीरे धीरे आपको सिखाते रहेंगे। इसके बाद बात आती है कि अब बर्ट की कोई भी व्यक्ति प्रैक्टिस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। बर्ट एक अल्टरनेटिव थेरेपी है जिसके लिए गवर्नमेंट की कोई विशेष गाइडलाइन नहीं है, इसलिए इसे कोई भी सीख सकता है और कोई भी इसकी प्रैक्टिस कर सकता है। क्योंकि इसमें शरीर की जीवनी शक्ति को व्यवस्थित किया जाता है, इसलिए किसी तरह की इसे हानिकारक नहीं है। दूसरा, इसमें जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जा रही हैं, औषधियाँ जो इस्तेमाल की जा रही हैं, वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी ऑलरेडी अपने आप में पूरी तरह सेफ पैथी है, परंतु उसके बावजूद भी इनकी जो हमने रेमेडीज़ क्रिएट करी हैं, वो रेमेडीज़ इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाओं को पानी में डिल्यूट करके बनाई गई हैं। वो इतना डिल्यूटेड हैं कि अगर आप आधा लीटर की बोतल एक साथ पी भी जाए या कोई छोटा बच्चा अचानक गलती से पी भी ले, तब भी ये उसे किसी तरीके की कोई हानि नहीं देगी। वही अगर इसकी कुछ बूंदें इस्तेमाल की जाए तो ये अमृत के समान काम करती है और धीरे धीरे शरीर में से रोग को निकाल देगी। तो 3 दिन के कोर्स के पश्चात आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आप चाहें तो इंडिविजुअली भी काम कर सकते हैं और चाहें तो हमारे साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं। अब अगली चीज़ आती है, आप इसके द्वारा कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो जैसे ही आप 3 दिन की ट्रेनिंग ले लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दवाएं देना, रेमेडीज़ देना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या आती है तो हमारी टीम के साथ आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हमारी टीम को आप बता सकते हैं कि मुझे ये समस्या आ रही है तो इसका कैसे इलाज किया जाए, तो आपको उसमें उपाय बताए जाएंगे। इसके अलावा ग्रुप के अंदर आपके साथ बीमारियों के जो दवाएं बनाने का सर जो जी, प्रोसेस। साउंड बिल्कुल बहुत कम है। सॉरी। हेलो हेलो। सर, साउंड बहुत कम है सर। नहीं, सॉरी सॉरी सर, साउंड सही है सर, साउंड सही आ रहा है। ओके, उनके एक्चुअली सर उनके सिस्टम नेटवर्क इशू हो उनके सकता है। सिस्टम में प्रॉब्लम होगी। जी जी, नेटवर्क इशू हो सकता है। तो हम जो ग्रुप बनाएंगे वहाँ पे आपको हर तरीके की बीमारी के बाद जो सर फार्मूलेज। हेलो। हेलो। ठीक है, हम जो ग्रुप बनाएंगे उस ग्रुप के अंदर जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आया है, उसको सर्वाइकल है। अब आपको नहीं पता सर्वाइकल का फार्मूलेशन क्या है, या आपको जो बुक अवेलेबल कराई जाएगी उसके अंदर सर्वाइकल का फार्मूला नहीं बताया गया है, तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं कि सर्वाइकल का फार्मूला बताया जाए। तो उसी समय आपके साथ सर्वाइकल का फार्मूला ग्रुप के अंदर शेयर कर लिया जाएगा। आप वहाँ से फार्मूला नोट करें और पेशेंट को दवा बना के जो बर्ड की दवाएं होंगी वो आप मिला के पेशेंट को दे सकते हैं। यानी आपकी जो प्रैक्टिस है उसी समय से ही आप में अंतर आ जाएगा, जैसे ही आप इस कोर्स को पूरी तरीके से सीख लेते हैं। तो हमारा जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा, जो हमारा एक्सपीरियंस रहेगा, वो सारा का सारा ग्रुप में शेयर किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद सवाल ये आता है, हालांकि मैं लगभग सारे जवाब दे चुका हूँ कि हर व्यक्ति को ये लगता है कि मैं आपके साथ जुड़कर कार्य क्यों करूँ। देखिए, चिकित्सा एक ऐसी विधा है जिसको हम जितना मर्जी सीख लें, कहीं ना कहीं आके हम अटक जाते हैं। हमारा जो पेशेंट होता है वो पर्टिकुलर एक बीमारी से ग्रसित होता है, एक या दो बीमारी से ग्रसित होता है, और उसके पास हमेशा हमसे ज़्यादा डिटेल होगी।
तो ये सवाल सबसे पहले आता है कि हम पेशेंट को किस तरीके से क्या बता के कैसे सेटिस्फाई करें और कैसे उसको रिजल्ट दें। अगर ये 2 चीज़ें हम सीख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि पेशेंट हमारे पास नहीं आएगा। तो हम अगर ग्रुप बना के काम करते हैं, और कई बार होता है हमारे पास नॉलेज का अभाव होता है, तो हम उसे ग्रुप में शेयर करके उसका उत्तर निकाल सकते हैं और अपने पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। पेशेंट भी आपका ही रहेगा, पैसा भी आप ही कमाएंगे, पर ग्रुप होने की वजह से, एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस शेयर करने की वजह से हम लोगों का जो मानसिक स्तर होगा चिकित्सा को लेके वो बढ़ने लगेगा। तो चिकित्सा का कार्य अगर आप एक टीम बना के करते हैं, एक साथ जुड़कर करते हैं, भले ही आप मेरे साथ जुड़ें या किसी के भी साथ जुड़ें, तो उससे आपको हमेशा ही फ़ायदा होगा। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा-सा अपने बारे में बता दूँ। मैं दिल्ली में लगभग मेरा जन्म दिल्ली में हुआ है, और मैं खुद भी एक चिकित्सक हूँ, इलेक्ट्रो होम्योपैथ हूँ, योग चिकित्सक हूँ, नेचुरोपैथ हूँ। योगा की क्लासेस भी ले चुका हूँ। मैंने लगभग नेचुरोपैथी सेंटर चलाया अपना 7 साल के करीब, और पिछले 6-7 सालों से मैं पढ़ा भी रहा हूँ। और दिल्ली में मेरे 2 क्लिनिक हैं, एक सीलमपुर में है और एक सराय रोहिल्ला में है। वहाँ पे मैं अपनी प्रैक्टिस भी करता हूँ। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरी टीम है, मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो ऑलरेडी अलग-अलग पैथियों से हैं। जैसे मैं 1-2 नाम ले देता हूँ। पूनम जी हैं, ये इलेक्ट्रो होम्योपैथ हैं, और किरण जी हैं, ये जो हैं योगा थेरेपिस्ट हैं, और इसके अलावा कपिंग बहुत अच्छी करती है। तो हमारी जो टीम है वो पूरी प्रॉपर एक टीम है, जो हर एक व्यक्ति अपनी-अपनी थेरेपी के अंदर मास्टर है। तो उन सब का फ़ायदा आप हमारे साथ जुड़कर उठा सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक आप लोगों को वादा कर सकता हूँ, एक विश्वास दिला सकता हूँ कि अगर आप मेरे साथ मिलके काम करते हैं, तो आप जितना पैसा मेरे कोर्स में लगा रहे हैं, उतना पैसा मैं 1 महीने में रिकवर कराने का आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप आराम से कमा लेंगे। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है। कोई भी व्यक्ति जो आपको पढ़ाता है, सिखाता है, वो कभी भी आपका पैसा रिकवर करने की बात नहीं कहेगा। आप किसी भी बड़े से बड़े कॉलेज में कर लीजिए। अगर आप बहुत अच्छे नंबर लाके पास होते हैं, बहुत अच्छे नंबर 1 स्टूडेंट में काउंट होते हैं, तो ऐसे में आपको जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाती हैं। पर अधिकतर लोग कोर्स करने के बाद या तो कहीं दोबारा सीखने जाते हैं कि हमें कुछ और मौका मिले, हम और थोड़े बेहतर हों, या फिर अपना क्लिनिक खोल लेते हैं। तो सबको स्ट्रगलिंग करनी पड़ती है, और मैं खुद इस स्ट्रगलिंग के दौर से गुजरा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि इसमें क्या-क्या समस्याएँ आती हैं, कैसे-कैसे दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। तो जितने भी नए लोग हैं, जो इन पैथियों में आना चाहते हैं, तो हमारा प्रयास है कि हम सब उनकी मदद करें और एक टीम बनकर काम करें। यहाँ पे इसके बाद मैं बताता हूँ कि इस कोर्स को करके आप लोगों की मदद कर सकते हैं, इसके द्वारा पैसे कमा सकते हैं, समाज सेवा कर सकते हैं। आप खुद भी, इवन हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी रोग से ग्रसित है, तो वो डॉक्टरों पे कहीं न कहीं कुछ न कुछ पैसे का अंश खर्च कर रहा है। यदि आप खुद इन चीज़ों को जानते हैं, आप सीख जाते हैं, तो आप काफ़ी हद तक, इवन 90% तक डॉक्टरी पर खर्च होने वाले पैसे को बचा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहूँगा भई पूरा-पूरा पैसा बचेगा, क्योंकि कई बार एक्सीडेंटल केसेज़ होते हैं, तो हमें सर्जरी की और डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ती है। कई बार होता है कि जो जैसे कुछ लोग हैं प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, और कई बार उन्हें अपनी पैथी पे भरोसा नहीं होता, तो वो भी लोग डॉक्टरों के पास चले जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी पैथी पर विश्वास करते हैं और उसके उसी के थ्रू अपना ट्रीटमेंट करते हैं, तो आप मान के चलिए कि 90% तक पैसा बचा सकते हैं। देखिए, डाइजेशन की समस्या, कब्ज़ की समस्या, नींद ना आने की समस्या, डायबिटीज़, सर्वाइकल, साइटिका, ये आजकल कॉमन रोग हैं। और आप अगर अपने आस-पास नज़र घुमाएँगे तो 8-10 लोगों में से, मतलब 10 लोगों में से 9 लोग इनमें से किसी न किसी बीमारी से पीड़ित मिलेंगे, और हो सकता है 10 के 10 मिलें। तो अगर आप इन रेमेडीज़ के बारे में जानते हैं, इन दवाओं के बारे में जानते हैं, तो दवा लेने के इंस्टेंट में फ़र्क आता है। मतलब आपने जैसे दवा बनाई, ली, विदिन 5 टू 10 मिनट्स पेशेंट रिकवर होना चालू हो जाता है। गैस की समस्या कई बार होता है, रात में अचानक से दिक्कत आ जाती है। ऐसे में अचानक बाहर भागना, डॉक्टरों के पास जाना, तो ये सारी चीज़ें बचाई जा सकती हैं इस कोर्स को करके। दूसरा, पुराने से पुराने जो रोग होते हैं, यदि आप सही से चलते हैं, जैसे घुटने के रोग हैं, अगर आप इस पे थोड़ा-सा फ़ोकस करते हैं, तो आप घर बैठे इन रोगों को ठीक कर सकते हैं। इस पूरे कोर्स की जो फ़ीस है 3 दिन की, हालाँकि कहा ये 3 दिन का जा रहा है, 3 दिन आपकी रेगुलर क्लास होगी, 2 घंटे की क्लास रहेगी। बट उसके बाद भी यदि आप चाहें तो आपकी एजुकेशन आगे चलती रहेगी, जिसमें आपको और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। वो वीक में 1 क्लास रखी जाएगी। उसमें हम 2 घंटे, 3 घंटे का 1 दिन का सेशन रखा करेंगे। तो उसमें आप नई-नई चीज़ें जानेंगे, सीखेंगे।
तो कोर्स की जो फीस रखी गई है वो 7,500 रुपये है, जिसमें आपको 3 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी कि बायो एनर्जी रेमेडीज़ की दवाएं कैसे क्रिएट करी जाती हैं और इनके माध्यम से आप कैसे 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 पैसा कमा सकते हैं और कितना पैसा कमा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करी जाएंगी। 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद आप इसे मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। आप अपना खुद का क्लिनिक बना सकते हैं, अपना एक छोटा सा सेंटर खोल सकते हैं और डे 3 के बाद ही आप इसकी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। यानी बहुत लंबा जैसे होता है कि हम एक कोर्स करते हैं, उसके बाद फिर ये समस्या आती है कि भाई हम कोर्स खोलेंगे तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स क्या होंगे, हमारी स्टेट में क्या दिक्कत आएगी, कहीं कोई पुलिस ना आ जाए, कोई कंप्लेंट ना कर दे, तो ये सब डर लगे रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों के उत्तर आपको आपकी ट्रेनिंग के दौरान दिए जाएंगे कि आप कैसे अपना सेंटर खोलेंगे, उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और कब से रिक्वायरमेंट लागू होती हैं। तो ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी, दवाई बनाने का तरीका बताया जाएगा, तो आप चौथे दिन से अपना काम खुद का काम शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य पैथी जो मैंने बताई जैसे एक्यूप्रेशर, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, मैग्नेट, टाइमिंग, ये भी आपको धीरे धीरे सिखाते जाएंगे ताकि आप एक बेहतर अच्छे उपचारक बन सकें। तो हमारा जो एक्सक्यूज मी कोर्स सर। जी जी बोलिए। सर मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ जी बिल्कुल मैम। सर मुझे ये पूछना है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी होम्योपैथी से डिफरेंस कैसे है और इसकी एफिकेसी कितनी होती है? मैम एफिकेसी जो है इसकी अप्रोक्सीमेटली 100% है। अच्छा, ठीक है। जैसे हम लोग और एलोपैथी सपोज लेते हैं, हाँ जी कोई भी हमें ट्रबल है, हम लेते हैं सपोज, अगर छोटी सी बीमारी के लिए, सपोज किसी बच्चे को या बड़े को गैस की ट्रबल है, उसने एलोपैथिक मेडिसिन भी कुछ भी है, कोई पेंटासिड या एरेंडिक जो भी है, तो उसको घंटे 2 घंटे में फर्क आ जाता है, ठीक है। तो या कोई और बीमारियों की लेते हैं, कोई शुगर है या डायबिटीज है, तो वो तो खैर लाइफ लॉन्ग लेनी ही पड़ती है, तो फिर वो मेंटेन रहता है। तो इसका मैं पूछ रही हूँ कि बड़ी बड़ी बीमारियों में ये इसका क्या रिजल्ट है, और ये भी लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है या कुछ टाइम के बाद छूट जाती है दवाई, और कितने टाइम में रिजल्ट आता है इसका? जी मैम, जैसे आपने सबसे पहले बोला गैस का दर्द आधे घंटे में रेंटेक काम करती है। अगर आप इसकी हाँ हाँ। उचित मात्रा बना के लेते हैं तो ये 5 मिनट में काम करती है। अच्छा अच्छा। ठीक है। दूसरी बात, ठीक आपने है। कहा कि थायराइड और शुगर लाइफ टाइम चलने वाली बीमारी हैं। अगर आप अपने लाइफस्टाइल हाँ को मेंटेन करते हैं, जो कि आपको आगे चल के सिखाया हाँ जाएगा जी। कि मेंटेन कैसे किया जाता है, और आप इन दवाओं का सेवन हाँ जी। करते हाँ हैं, तो इन बीमारियों से आप 3 से लेकर और 8-10 महीने के अंदर छुटकारा पा सकते हैं। थायराइड, अच्छा। साइटिका, सर्वाइकल, इनमें आप पूरी तरह से हाँ छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ हाँ बताना हाँ, ये चाहूँगा। कोई भी बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं है। हाँ जी हाँ हाँ जी। जी, यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर मैं सर्वाइकल की बात करूँ तो सर्वाइकल अगर नर्व दबने की वजह से है तो उसकी रिकवरी हो जाती है। हाँ। परंतु यदि किसी पेशेंट की हड्डियों में अंतर आ चुका है, हड्डी घिस चुकी है, तो उसमें लंबे समय तक दवाई खानी हाँ पड़ हाँ। सकती है। और जो बड़ी बीमारियां अच्छा हैं, अच्छा अच्छा। जैसे अगर मैं बात करूँ कैंसर, तो हाँ जी हाँ इलेक्ट्रो जी। होम्योपैथी का अभी दिल्ली में एक हॉस्पिटल खोला गया है जो सिर्फ कैंसर पे काम करता है। ठीक है। अच्छा अच्छा, और दिल्ली में कौन सा सर? मैंने नाम नहीं सुना ये हौज दिल्ली में, खास मैं में भी है, दिल्ली में ही रहती हौज खास में हूँ। अच्छा है, अच्छा देवी अहिल्याबाई अच्छा होलकर करके है। अच्छा अच्छा। ठीक है। और दूसरी हाँ चीज़, जी ये जो हमारी जेनेटिक रोग होते हैं, अभी तक कोई भी ऐसी हाँ दवाइयाँ जी। नहीं बनाई गई हैं या बनी हैं जो जेनेटिक रोगों पे काम हाँ करती हो। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाइयाँ उस पे भी काम करती हैं। ये मेरे पर्सनल अच्छा अच्छा एक्सपीरियंसेस हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। दूसरा, इलेक्ट्रो होम्योपैथी तो में फिर थोड़ी सी ट्रबल आती है, उसका उसका जो कोर्स है वो थोड़ा लंबा है, 4 साल की ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ती है। और मैंने वो पढ़ाई अच्छा करी अच्छा। है, मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एमडी हूँ। तो हेलो। मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एमडी हूँ और अपनी खुद की दवा की फैक्ट्री चलाता हूँ, मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। तो उसके अच्छा अच्छा चलते सर। मैंने कुछ ऐसे फार्मूले ढूंढे हैं जो आप हाँ 3 जी। दिन में इजीली बना सकते हैं, मतलब सीख सकते हैं उनको बनाना। अच्छा। तो आपको उसमें हाँ जी नेगेटिव हाँ और जी। पॉजिटिव के चक्कर में नहीं पड़ना, इवन सीधी आप रेमेडीज़ का प्रयोग कर सकते हैं अपने पेशेंट्स के ऊपर। इनका कोई साइड इफ़ेक्ट अच्छा नहीं है, कोई लीगल इश्यूज़ नहीं है इनको यूज़ करने में। अच्छा 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 अच्छा। जी। और आपका जो अंतिम क्वेश्चन था, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं वो बताता हूँ। होम्योपैथी और इलेक्ट्रो हाँ होम्योपैथी हाँ में अंतर क्या है? होम्योपैथी हाँ जो हाँ। है वो 1769 में डॉक्टर सैमुअल हनीमैन के द्वारा निर्धारित की गई थी, बनाई गई थी, और ये समानता के सिद्धांत पर हाँ आधारित जी। है। यानी जो चीज़ जैसी दिखती है वैसी ही दवा उसमें जाएगी तो वो ठीक हो अच्छा जाएगा। अच्छा। वहीं जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है, ये इटली के डॉक्टर सीजर मैटी द्वारा 1865 में खोजी गई थी, और ये शरीर के इलेक्ट्रॉन बेस्ड सिस्टम पे काम करती है। हाँ जी। इलेक्ट्रॉन बेस्ड सिस्टम क्या है? जो हमारा अच्छा नेगेटिव अच्छा। पॉजिटिव सिस्टम है बॉडी के अंदर, ये जैसे हाँ लिवर का जी हाँ जी। फैटी हो जाना, इसका मतलब ये हुआ हाँ हाँ। कि लिवर में सूजन आ गई है, लिवर की जो एनर्जी है वो हाइपो में कन्वर्ट हो गई है, तो लिवर प्रॉपर केमिकल रिलीज नहीं कर पा हाँ रहा है।
तो उससे पेट संबंधी गैस बनेगी, कब्ज हो जाएगी, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, नींद ज़्यादा आएगी। और वहीं पे अगर लिवर सिरोसिस हो जाए, लिवर अपने साइज से थोड़ा छोटा हो जाए, तो ऐसे केस में उसे हम पॉजिटिव रोग बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा कि आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, आपका खाने के बाद भी पेट नहीं भरेगा, लगातार शरीर या वजन गिरता चला जाएगा। तो ये दोनों जो सिस्टम है ये इलेक्ट्रॉन बेस्ड सिस्टम कहलाते हैं, इन दोनों का मिला जुला रूप। इसके अलावा जो होम्योपैथिक की दवाइयाँ होती हैं ये अल्कोहल के थ्रू बनाई जाती हैं। इसमें वनस्पति यानी पेड़ हाँ पौधों जी। के द्वारा, खनिज के द्वारा और पशुओं के द्वारा, मतलब पशुओं के हाँ, खून से, हड्डियों से, इनसे भी दवा बनती है होम्योपैथी की। जबकि अच्छा। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो हाँ, दवाएं हाँ। हैं वो 114 वनस्पतियों से बनाई जाती हैं, पेड़ पौधों के अर्कों से बनाई जाती हैं। और इसको बनाते समय अच्छा। डिस्टिल्ड जल का, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसका प्रयोग किया जाता है। इसमें अल्कोहल नहीं होता। सिर्फ सेफ्टी के लिए 2% या 5% या मैक्सिमम 10% आरएस डाला जाता है ताकि दवाइयाँ जल्दी खराब ना हो। तो लगभग लगभग जो औषधियाँ हैं ये अल्कोहल से रहित होती हैं, और जो आप बनाएंगे वो पूरी तरह से पानी पे बेस्ड होंगी। दूसरा, होम्योपैथिक अच्छा, में हम पानी पे लोग बेस्ड होते जी हैं। लक्षणों पे काम करते हैं, जबकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम लोग उसके कारणों पे काम करते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। होम्योपैथी सीखने में आप 1 या 2 औषधियों का प्रयोग करते हैं, इतने ही मिश्रण होते हैं और बाकी संख्या हज़ारों में होती है। जबकि हाँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जी, मात्र 38 दवाइयाँ हैं, और प्रैक्टिस जब आप हाँ जी। करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 26-27 दवाइयाँ ही मोस्टली प्रयोग में आती हैं, और 26 दवाइयाँ हाँ याद जी, हाँ करना बहुत आसान जी। हो जाता है। हाँ जी, होम्योपैथी हाँ जो जी, हाँ है ये जी। जीवनी शक्ति पे काम करती है, जबकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी आदि शक्ति पे काम करती है। जो हमारी बॉडी की नेचुरल अच्छा, अच्छा। पावर है, जो सूरज से मिलती है, सोने से मिलती है, खाने से मिलती है, उसको रेगुलेट करती है। हाँ जी, ठीक है मैम? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जी। इसका कोई साइड तो नहीं है सर? हाँ जी? सॉरी मैं आपने कह क्या? रही हूँ इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होते इसके बाद? मैम ये हेलो? हाँ जी 100 सर, मैं कह रही हूँ इसके बाद नहीं, ये 100% सेफ है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते अच्छा, बॉडी के अच्छा। ऊपर। जो चीज़ बनी पानी में रही है, आप पानी भी अच्छा, तो पी रहे हैं दिन भर। हाँ जी, बस उसी हाँ के जी। अंदर पौधों का अर्क मिला दिया जाता है। जैसे आजकल आप तुलसी अर्क पीते हैं, तो उसका क्या साइड हाँ इफ़ेक्ट जी, होगा? हाँ बस जी। इसी तरीके के इफ़ेक्ट इसमें होते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को भी और डाइल्यूट कर दिया गया है, जिसकी वजह से पूरी तरह से हानि रहित हो चुकी हैं। हाँ जी। ठीक है? यहाँ पे अच्छा, कुछ मैं अच्छा। आपके तो साथ। सर ये भी अवेलेबल होती है हाँ जी? होम्योपैथी की मेडिसिन? सॉरी आपकी आवाज़ कट गई थी। हेलो? सर मार्केट में भी अवेलेबल है? नहीं मैम, ये मार्केट में हेलो? अवेलेबल नहीं होती है। जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के चिकित्सक होते हैं उनके पास मिल जाएँगी आपको। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ जी। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है? बाकी आप लोग अगर ग्रुप में आ गए हैं तो मैं ग्रुप में ये पूरे पीडीएफ्स डाउनलोड कर दूँगा। आप वहाँ देख सकते हाँ हैं, जी, इसके हाँ बारे जी। में पढ़ सकते हैं। इसमें दवाओं का वर्णन भी किया ठीक है। हुआ है। जैसे स्क्रॉफ ऑल्सो ग्रुप है, इसमें कुल 8 रेमेडीज़ होती हैं, जो हमारे मेटाबॉलिज़्म पे काम करती हैं। हाँ जी। लिम्फेटिको है, ये हमारे लिम्फ पे काम करती है। एंग्ज़ायटी है, ये ब्लड पे, आर्टरीज़ पे और वेन्स पे काम करती है। इसी तरीके से फेब्रिफिको है, ये हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करती है। पेक्टोरल है, ये हमारे जो रेस्पिरेशन सिस्टम है उस पे काम करती है। तो इस तरीके से इनकी टोटल 9 कैटेगरीज हैं, और कुल मिला के 38 दवाएं हैं, जिसमें से 25-26 का प्रयोग मोस्टली हम करते हैं। बाकी रेमेडीज कभी कभार ही यूज में आती हैं। अच्छा, सर सपोज़ कोई अगर पेशेंट है वो एलोपैथिक मेडिसिन्स पर है और वो अगर वो छोड़ना चाहता है, तो वो डायरेक्ट इमीडिएट वो दवाइयाँ छोड़कर इलेक्ट्रो होम्योपैथी ले सकता है? मैम ये दवाइयाँ क्योंकि दवाइयों ना के बराबर हैं इसमें, तो ये उनके साथ भी चलाई जा सकती हैं। और एकदम से किसी भी पैथी की दवाइयाँ, आप चाहे होम्योपैथिक यूज़ करते हो या आयुर्वेद यूज़ करते हो, जब तक आपका डॉक्टर ना बोले तब तक आपको छोड़नी नहीं चाहिए। तो ये अच्छा, अच्छा, सपोर्टिव रूप अच्छा। से साथ साथ चलाई जा सकती हैं। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए अच्छा, हुए हैं अच्छा। कि अगर ब्लड गंदा हो तो S3A3 का मिलान, मतलब हमारे रेमेडीज़ के नाम होते हैं, S1WE, S1A3, ये हमारी हाँ जी। रेमेडीज़ के नाम है। तो अगर किसी को एसिडिटी रहती हो तो वो L1, S10, S5, अच्छा, S3 अच्छा। इनको मेल करके बना तो सकता है। सर जैसे जो आप ट्रेनिंग देंगे तो क्या ये मतलब फिजिकल क्लासेस होंगी, आपके सेंटर पे आना पड़ेगा या क्या ऑनलाइन ही चलेंगी क्लासेस? मैम ऑनलाइन ट्रेनिंग रहेगी ये सारी। अगर आप मेरे सेंटर पे आना चाहें तो मोस्ट वेलकम। अच्छा, 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 अच्छा। नहीं वो तो सर जो भी जैसे भी ग्रुप का होगा आपका प्रोटोकॉल वो क्लासेस चलाने का, तो वही फॉलो होगा ना, तो एक स्टूडेंट के लिए आप थोड़ी ना फिजिकल क्लास चलाएँगे मतलब मैम सामने ऐसा है, मैं और भी प्रॉपर, क्लासेस वो तो लेता हूँ। ग्रुप में जैसे ही चलेगी क्लासेस। जी मैं और भी क्लासेस लेता हूँ, मेरे पास बच्चे आते रहते हैं सीखने के लिए। अच्छा, अच्छा। ठीक है? इसके अलावा इस कोर्स में आपको जो अच्छा, दर्द अच्छा, अच्छा। निवारक तेल होते तो हैं। सर बेसिकली आप
जो दर्द हाँ निवारक तेल होते हैं उनको हाँ बनाना जी। सिखाया जाएगा। ट्रीटमेंट के लिए जो हम्म। पेन के ट्रीटमेंट होते हैं उसमें कंप्रेस बनाने सिखाए जाएंगे। तो इस तरीके से पूरा आपका जो कोर्स रहेगा वो आपको पूरी तरह से चिकित्सक बनाने के लिए है। आप 3 दिन में शुरू कर सकते हैं और सीखना लगातार चलता रहता है। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे आप अपग्रेड करते जाएंगे। तो ये हमारे हाँ पूरे जी, कोर्स हाँ की जी। डिटेल थी। तो सर आप जैसे आप हैं, आप आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, एलोपैथी, नहीं सॉरी एलोपैथी नहीं, ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी, मतलब सारी चीजें आप सिखाते हैं? हाँ जी, जी मैम। हेलो। हेलो, हाँ जी मैं सिखाता हाँ हूँ। जी सर, सारा सिखाते हैं, ठीक है सर। अगर फुल कोर्स करना हो मुझे ये सारी चीजों का, तो कितना टाइम लग जाता है? 1 साल का अभी हमारा कोर्स चल रहा है। उसकी 10,000 फीस है। हाँ जी। उसमें लगभग 52 कोर्सेज इंक्लूड है। अच्छा सबकी आपको बेसिक बेसिक नॉलेज दी जाती है अच्छा अच्छा। कि आप इस तरीके से सीख सकते हैं हाँ हाँ। और अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी ये जो कोर्स है आपका सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आपका जो ये कोर्स बनाया गया है बर्ट नाम से। हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ हेलो, जी। हाँ जी सर, अब आ रही है। जी जी। जो हेलो, हाँ जी सर, अब आ रही है। बर्ट नाम से जो कोर्स बनाया गया है इसमें आपको इतना सिखाया जाएगा कि आप अपनी लगभग लगभग सारी बीमारियां कवर कर लेंगे। आप उसमें अगर ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं उस कोर्स में आ जाइए, नहीं तो ये कोर्स भी सफिशिएंट है। और अगर आप लोग 24 तारीख से पहले हमारे अच्छा साथ जुड़ते हैं तो उस केस में आपको लगभग 65% की डिस्काउंट भी है। तो ये कोर्स आपको 3,000 का पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, 24 तारीख से पहले। हाँ जी। अच्छा। तो सर जैसे अगर हम सीख जाते हैं तो फिर क्या सर मेडिसिन वगैरह से आप अवेल करते हैं हमको? अगर फिर जब हम जो भी है अपना खोलेंगे सेंटर या जो भी है, तो हाँ जी। मेडिसिन वगैरह सब आप अवेल करेंगे हमें? जी जी। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ठीक है। आप लोग इस ग्रुप का जो नाम है वो हमारा लर्न एंड अर्न विद इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नाम से ये ग्रुप बनाया गया है। अगर आप लोग इस ग्रुप में नहीं हैं तो आप लोग मुझे पर्सनल हाँ मैसेज जी, हाँ। कर दीजिए। मेरा जो एडवर्टाइजमेंट आया था उसमें जो नंबर है वो मेरा ही नंबर है। आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा और वहाँ पे आपको ये पूरा मिल जाएगा। इसमें आप देख हाँ सकते जी, हाँ हैं जी। कि आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए। हाँ नेचर जी। क्योर रेमेडीज़ का हमारा ऐप है। ये ऐप का लोगो बना हुआ है और ऐप का डिटेल है। आप वहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप स्टोर पे जाइए, बर्ट का कोर्स खरीदें। ऑनलाइन पेमेंट करनी है आपने और उसका हाँ स्क्रीनशॉट जी, मेरे हाँ जी। फ़ोन पे करना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाएंगे। दूसरा, जब भी आप अच्छा इस अच्छा। काम को करने लगें तो प्लीज़ एक बार बता दीजिएगा। हाँ। आपको गिफ्ट कूपन भेज दिया जाएगा, आप उससे एंटर करेंगे स्टोर में। मतलब जब कोर्स अच्छा खरीदेंगे अच्छा तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो अच्छा अच्छा जी, अच्छा, ठीक है। आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे और ये बताएंगे तो आपको ये कूपन मिल जाएगा। आप उसके थ्रू हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए। और जो पहले 10 लोग ग्रुप में एंटर करेंगे उन 10 लोगों के लिए हाँ जी। 1,300 रुपये का अलग से गिफ्ट भी रखा गया है। वो आप हमारे किसी भी क्लिनिक से कलेक्ट कर सकते हैं। सीलमपुर से ले सकते हैं, सराय रोहिला से ले सकते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि आपको कुरियर किया जाए तो उसके लिए आपको 200 रुपये अलग से जमा कराने होंगे। तो वो 1300 का गिफ्ट भी आपके अच्छा आप लोगों के लिए रखा हुआ है इसमें। तो कुल मिला के ये कोर्स आपको लगभग अच्छा अच्छा। लगभग 1,700 रुपये के आसपास का पड़ जाता है अगर आप पहले 10 लोगों में काउंट होते हैं तो। आप लोगों में अच्छा से सर, आपका इधर पीतमपुरा रोड साइड तो नहीं है ना कोई सेंटर? नहीं, पीतमपुरा की साइड कोई सेंटर नहीं है। लेकिन अच्छा। पीतमपुरा से लगभग 4-5 किलोमीटर दूरी पे सराय रोहिला है। इंदरलोक आपने हाँ सुना जी, हाँ होगा। जी। बस उससे 1 किलोमीटर आगे मेरा सेंटर है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। आप लोगों में से किसी और का कोई हेलो सवाल हो? सर। जी हेलो सर। जी जी सर, पूछिए। सर मैं कह रहा हूँ जो लोग पहले से एज प्रैक्टिशनर हैं वो भी कोर्स कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं सर। सर इसका टाइमिंग क्या होगा कोर्स का? कोर्स का टाइमिंग ये रहेगा शाम को 7 से 8 बजे का और 3 दिन का रहेगा ये। बाकी 3 दिन में मैं आपको दवाइयाँ बनाना और उनको यूज़ करना सिखा दूंगा। इसके बाद आप ग्रुप में आ जाएंगे और ग्रुप में आने के बाद वहाँ पे आपका सीखने का जो प्रोसेस है वो लगातार चलता रहेगा। जो कुछ भी उसमें आप सीखना चाहें, जैसे एक्यूप्रेशर है, सुजोक है, मैग्नेट है, टाइम बिंग, ये सारी चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, सिखाते रहेंगे आपको। उसके लिए कोई अलग से चार्ज नहीं है, वो सर इसी ये में। मेडिसिन हाँ जी। सर ये मेडिसिन हम इन ये अपनी मेडिसिन में से बनाएंगे, उसके लिए अलग से सेल नहीं करनी सर, होगी? ये मेडिसिन आपकी वाली नहीं चलेंगी। आप शायद इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्रैक्टिस करते हैं।
हाँ जी, हाँ जी। सर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन को हमने एक विशेष डेल्यूशन पे तोड़ा है, विशेष प्रकार से तोड़ा है। आपकी मेडिसिन इसमें काम नहीं जी, करेंगी। आपके में पॉजिटिव जी। नेगेटिव चलता है, हमारी मेडिसिन में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं है। ओके सर। ओके। ठीक है, और इसमें मैं आपको बता दूं कि आपकी जो कमाई रहेगी वो लगभग 5 गुना तक चली जाएगी। आप हमसे जो बॉटल खरीदेंगे वो लगभग आपको 300 रुपये की पड़ेगी, और जिसमें आपको जो प्रॉफिट है वो आप उसका सेल करेंगे तो मिनिमम 1500 की वो बॉटल बिकती है। ठीक है, विजय डागा जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं सर, मेरा यही सवाल था बस। ओके ओके जी। ओके। किसी और का कोई सवाल हो पूछना चाहें तो अच्छा, पूछ जो लीजिए। इलेक्ट्रो होम्योपैथी से सर वो सब लोग भूल जाना इलेक्ट्रो। सॉरी, हेलो। हेलो, हाँ जी जो सर। इलेक्ट्रो होम्योपैथी से है वो लोग भूल जाना है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की किट भूल जाना हाँ सर, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अगर की ये किट, फॉलो करना है। नहीं नहीं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की तरह दवाइयाँ इसमें भी उसी नाम से ही बनाई गई हैं, S1 S2 S3 करके, पर इसमें पॉजिटिव हाँ नेगेटिव का कोई रोल नहीं रहेगा, जी। क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में सबसे ज़्यादा जो अच्छा, समस्या जो है। हमारे पास किट है। हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ सर, एक ये बताइए कि सराय रोहिल्ला में कहाँ पड़ता है सर आपका? सराय रोहिल्ला थाना देखा है आपने? सर सराय रोहिल्ला में कहाँ पे है आप? सराय रोहिल्ला में थाना हाँ। देखा है आपने? सराय हाँ रोहिल्ला सर, थाना, दिखा हुआ है। जी, वहाँ से जी। 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, ईस्ट मोती बाग है। सराय रोहिल्ला थाना से है। हाँ जी। अच्छा, किस नाम से है सर? अष्टांग योग और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के नाम से है मेरा सेंटर। अच्छा, और किस समय मिलते हैं सर आप? टाइमिंग क्या है? सर मैं ऑन अपॉइंटमेंट मिलता हूँ, आप कभी भी जो भी आपका आने का टाइम हो मुझे पहले से इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं आपसे मिल लूँगा। हेलो। हेलो, 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 आवाज़ आ रही है? हेलो, हाँ सर, क्या टाइमिंग है आपके मिलने हाँ की? सर, आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं हाँ ऑन हाँ। अपॉइंटमेंट मिलता हूँ। जब आप आना अच्छा चाहें अच्छा। मुझे बता दीजिए, टाइम अवेलेबल होगा मैं आपसे मिल लूँगा। अच्छा अच्छा, मतलब परमानेंट नहीं बैठते कि किसी टाइम बैठते हो फिक्स सर हो? एक्चुअली मेरे 2-3 काम हैं, मैं पढ़ाता भी हूँ, दवाइयाँ भी बनवाता हूँ, मेरी अपनी फैक्ट्री है नेचर क्योर रेमेडीज़ के नाम से, और अच्छा। मेरे क्लिनिक भी हैं, और 2 क्लिनिक हैं, तो मैं कब कहाँ हूँ मैं खुद भी नहीं जानता, जैसा काम होता है उसी तरीके से मुझे अवेलेबल होना होता है। और दूसरा कहाँ पे है सर? सीलमपुर के अंदर। अच्छा, ईस्ट दिल्ली में है। हाँ जी। सर इसमें भी हमको 38 रेमेडीज मिलेंगी? सर 38 में से जिस रेमेडी में आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं आपको केवल वही रेमेडी परचेज करने की ज़रूरत है, 38 की 38 करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे कहते हैं कि भाई मैं स्किन पे काम करना चाहता हूँ, तो आपसे केवल स्किन से रिलेटेड रेमेडीज़ लीजिए, सारी रेमेडीज़ मत खरीदिए। कारण क्या है कि आप इतनी सारी रेमेडीज़ अपने पास लेके परचेज करके रख लेते हैं, नहीं वो सर, यूज़ में नहीं आती, पेशेंट तो ख़राब होने हर लगती टाइप हैं। का पेशेंट आएगा। सर स्किन रेमेडी में सोरायसिस और एक्जिमा वगैरह सब कुछ उसी में इंक्लूड हो जाएगा? हाँ जी, हाँ जी। और अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई रेमेडी कम पड़ रही है तो आप बाद में परचेज कर लीजिए उसको, मतलब पहले से आपको सर ये इन्वेस्टमेंट करने की 38 ज़रूरत नहीं है। रेमेडीज का कितना पड़ता है सर? सर 300 रुपीज़ की पौंड है, एक पौंड 300 रुपीज थ्री की। हंड्रेड रुपीज़ का पौंड है एक। तो आप लगा सकते हैं कि 38 रेमेडीज़ हैं तो कितने हो गए। अगर मैं 400 रुपये से मोटा मोटा मान के चलूँ तो 12,000 रुपये की रेमेडीज़ हो जाती हैं। तो आपको सारी इकट्ठी खरीदने की बारह ज़रूरत नहीं हजार है, 5 6 3 2 जिसमें भी आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं आपको उसी को ही मैं बताऊंगा और वही परचेज कर पाऊंगा, मतलब आपको सारी परचेज नहीं करने की सर, ज़रूरत नहीं जब है। डॉक्टर बोले जब तो हर कोई पेशेंट आएगा ना, सर्दी और से वो लेके किट तो कैंसर पूरी रखनी तक पड़ेगी कोई ना? भी आ सकता है। सर आप इलेक्ट्रोपैथ हैं तो आप देखिए उसमें आपको दवाइयाँ बना के रखनी पड़ती हैं, बाद में दवाइयों में दिक्कत आने चालू हो जाती है, दवाइयाँ कुछ काम करती हैं कुछ नहीं करती हैं, मैं तो आपकी इवन हेल्प कर रहा हूँ। अगर आप दिल्ली के हाँ हैं जी, हाँ जी। तो आपको वो एक दिन पहले बता सकते हैं कि भाई मेरे पास इस तरीके का पेशेंट आने वाला है, तो आप मेरे को ये भिजवा दीजिए, तो आप तक पहुंच जाएगी रेमेडी। आप खुद भी मेरे यहाँ से आके ले सकते हैं, हमें भरने की ज़रूरत क्या है, स्टॉक क्यों करें हम अपने पास। जी सर। जी। ओके। बाकी अगर आपको लगता है कि भाई आपके पास सारी होनी चाहिए तो आप बिल्कुल खरीदिए। 12,000 ठीक है की सर। तो किट हो गई है। सर किट लेने की ज़रूरत नहीं है पूरी, आप सिर्फ वो रेमेडीज़ खरीदिए जिसमें आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। देखिए होता क्या है नहीं जब सर, हम, एक सिंपल सी चीज है सर, ये हाँ जी, जो निकाले हाँ एक जी, नॉर्मल पर्सन भी उससे ट्रीटमेंट कर सकता है। हम्म, अभी उसको तोड़ मरोड़ करके अब इसको 12,000 कर दिया, और कुछ भी लेना मतलब एक
कोल्ड कॉफ से लेके कैंसर तक का पेशेंट भी आ सकता है, क्लिनिक बोले जाए। सर देखिए, अपन दो बॉटल ले लेके बैठ के उसका इलाज कराओ तो ये मेरे कुछ भी हजम नहीं। सर सुनिए, फिर इसलिए हमारे पास इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो किट आती है वो 1500 की है, 1500 रुपए की पूरी किट है 38 दवाओं की। उनको आप अपने घर अच्छा। लेके जाइए, उससे डाइल्यूशन बनाइए 1 से 10 तक। ये बेसिक डाइल्यूशंस होते हैं। अगर आवश्यकता पड़ती है, जैसे आप ब्रेन पे काम करना चाहते हैं, तो आपको 30 तक डाइल्यूशन बनाने पड़ेंगे। अगर आप उससे और डेप्थ में जाते हैं, क्रॉनिक या डिजनरेटिव डिसीजेज में जाते हैं, तो आपको 200 तक डाइल्यूशन बनाने पड़ेंगे। उन सब से बचाने के लिए इस थेरेपी को विकसित करा है। तो यहाँ पे जैसा मान लीजिए, यहाँ पे जो काम ये कराया जा रहा है, ये काम इस तरीके से कराया जा रहा है कि एक व्यक्ति सारे काम करने की बजाय किसी एक काम में परफेक्ट हो जाए। मान लीजिए आप सिर्फ डायबिटिक स्पेशलिस्ट हैं, इसको मतलब लोगों तक पहुंचाने में, लोगों को बताने में कि आप स्पेशलिस्ट हैं, 1.5 से 2 साल का समय आपको लग जाएगा। तो आप केवल डायबिटीज़ पे ही काम करें तो आप देखेंगे आपके पास पेशेंटों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। हम लोग आज की डेट में इलेक्ट्रोपैथ जो होते हैं बेसिकली इसीलिए परेशान रहते हैं कि सारे पेशेंट्स आते हैं तो कन्फ्यूज़न बन जाती है कौन सी दवाई का प्रयोग करें, कौन सी का नहीं करें। तो यहाँ पे अगर आप एक नहीं, क्यों सिंगल कंफ्यूजन होता है सर? जो सचमुच पढ़ा है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी सर और हाउ कितने टू डायग्नोस, जिसको राइट ट्रेनिंग मिली है जी उसको जी क्यों जी कंफ्यूजन? हाँ, आपने बिल्कुल 3 ठीक दिन कहा में सर। कौन डॉक्टर बनता है सर? ये सर तो मैंने बिजनेस ही हो गया। सर मैंने पहले बोला था, मैं आपको डॉक्टर नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ इस तरीके से कि आप 3 दिन में इसके थ्रू अपना काम शुरू कर सकते हैं। और सारी रेमेडीज़ पे, सारी बीमारियों पे आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें परफेक्ट होइए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का कोर्स अगर आप सीख रहे हैं तो 4 से 5 साल का समय लगता है। सही कहा सर या नहीं कहा? नहीं, डिग्री है सर हमें पॉन्ड को 4 साल डायरेक्ट देना की। पड़ेगा, डाइल्यूट करके देना पड़ेगा? सर पॉन्ड आपके डायरेक्ट जाएंगे, डाइल्यूट नहीं होंगे।